गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इंद्रजीत सिन्हा। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कि आपके यूनिट 1 का ही टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बना सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपका एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि एरे किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और सी प्रोग्राम में एरे किस तरीके से यूज किए थे, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसमें काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, जो किस तरीके से क्लास मतलब काम कर रहा होता है, और जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्या होता है। तो पहले आप देखोगे कि मान लो कि आपने कोई क्लास बनाया, यहाँ पे आपने एक क्लास बना लिया। यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया क्लास, यहाँ पे मैंने बना लिया क्लास, और क्लास का नाम दे दिया मैंने डेमो। ये डेमो क्लास का नाम दे दिया। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पब्लिक डाटा मेंबर यूज करेंगे। यहाँ पे भी पब्लिक डाटा मेंबर हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक डाटा मेंबर ले लिया इंट ए, और दूसरा डाटा मेंबर ले लिया बी। ये दो डाटा मेंबर्स ले लिए, इंट ए और बी। और एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, void रीड रीड ए बी। ए बी के दोनों को रीड करने के लिए मैंने फंक्शन बना दिया। तो इस फंक्शन को, ये जो मेंबर फंक्शन आपने बनाया, इस मेंबर फंक्शन को जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, या तो आप इनसाइड ऑफ द क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं या तो आप आउटसाइड ऑफ द क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इनसाइड या आउटसाइड डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हम लोग इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका ये क्लास का स्कोप खत्म हुआ। और आउटसाइड डिक्लेयर करने के लिए हमारा सिंटेक्स था सबसे पहले रिटर्न टाइप, और ये रिटर्न टाइप हमारा है void। उसके बाद आपका क्लास का नेम, क्लास का नाम है हमारा यहाँ पे डेमो, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम हमने डाल दिया ए बी, और ये पैरामीटर, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का बॉडी, ये बना दिया हमने। अब क्या होता है इसमें कि आपको रीड करना है ए बी, तो आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सिंपल सा सी आउट, कोई भी मैसेज दे दिया, एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर, ये आपने दे दिया एंटर टू नंबर। एंटर टू नंबर के बाद आपने इसको रीड कर लिया सी इन, पहला वैल्यू ए में, दूसरा वैल्यू बी में, तो ये आपने यहाँ पे रीड कर लिया। अब क्या होता है जब आप इस प्रोग्राम को यूज करते हो, प्रोग्राम को यूज करते हो इन द सेंस कि मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम्स है अपना, एक मिनट, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन बनाएंगे। आप void भी बना सकते हो और इंट भी ले सकते हो रिटर्न टाइप। तो void main, ये मैंने एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सी या सी प्लस प्लस, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो मैन के अंदर ही होता है। तो मैन फंक्शन अपने लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये हम लोग प्रीवियसली हम लोग उसको डिस्कस कर रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। तो हियर इज द क्लास नेम इज डेमो, सो वी हैव टू राइट डेमो एंड ऑब्जेक्ट नेम। आप ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट नेम जो होता है दैट इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर दैट मीन्स यूजर डिफाइंड वर्ड होता है। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसका नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम रखा हूँ D1, D2, D1 रखा मैंने इसका नाम। अब D1 से अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं D1 डॉट, अगर आपको ए को कॉल करना है तो आपने लिख दिया D1 डॉट ए, या फिर आपने लिख दिया D1 डॉट बी, यहाँ पे हमने लिख दिया D1 डॉट बी, ये लिख दिया D1 डॉट ए, D1 डॉट बी। आप यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो D1 डॉट ए इक्वल टू 45, आप यहाँ से भी दे सकते हो, या तो इस फंक्शन को कॉल करके भी इसका वैल्यू आप दे सकते हो, रीड कर सकते हो। या D1 डॉट बी इक्वल टू आपने लिख दिया
40। तो इस तरीके से हम लोग डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग डाटा मेंबर को इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो D1 है आपका, इससे हम लोग फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। D1 डॉट फंक्शन का नाम आपका है रीड ए बी, तो रीड ए बी ये फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों तरीके से आप जैसा चाहें वैसे ही आप इसको रीड कर सकते हो। या अगर आपको डिस्प्ले करवाना है, मान लो आपको यहाँ पे रीड आपको इस तरीके से इस मेथड से आपको रीड करना है और इस मेथड से आपको यहाँ फंक्शंस के थ्रू आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। डिस्प्ले आपने फंक्शन का नाम बना दिया या शो फंक्शन का नाम बना दिया, जो भी आपके मन में है ये आइडेंटिफायर होता है। इसके लिए कोई ज़्यादा कोई टफ रूल्स नहीं है कि फंक्शन का नाम यही होना चाहिए। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बना दिया एक फंक्शन बना दिया सो ए बी, और यहाँ पे हमने बस इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे कि सी आउट ए सी आउट ए, और यहाँ पे एंडल अगर आपको लेना है तो एंडल ले सकते हैं। दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। यहाँ पे आपने बी ले लिया, तो सी आउट ए और सी आउट बी, यहाँ पे आपने ए और बी को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया D1 डॉट ए इक्वल टू 45, D1 डॉट बी इक्वल टू 40, और यहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया सो ए बी। तो इसका जो आउटपुट आएगा, अगर हम लोग इसके आउटपुट की बात करते हैं तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आउटपुट कि आपने यहाँ पे D1 डॉट शो फंक्शन को कॉल किया, तो डॉट शो फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है ए का वैल्यू आपने क्या दे रखा है 45, तो ये 45 आ गया। उसके बाद आपने एंडल लगा रखा है, एंडल मतलब लाइन का एंड होना, तो यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज द 40। तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट हो आएगी। लेट एज्यूम कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको क्योंकि क्लास है, क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर मान लो कि आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ऑब्जेक्ट बना लिए D2 ऑब्जेक्ट बना लिए, D1 कोमा दे करके D2 ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, ये D2 ऑब्जेक्ट बना लिया। अब D1 डॉट ए आपने लिख दिया 45, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं D2 डॉट ए इक्वल टू 20। ठीक है, और फिर हम लोग लिख सकते हैं D2 डॉट बी इक्वल टू 30 लिख दिया हमने, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर वाले लाइन पे ले जाता हूँ। ये D1 के लिए हो गया और ये D2 के लिए हो गया। अब अगर आप D2 के ए और बी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा D2 डॉट सो, इस फंक्शन को वापस से कॉल करना होगा। अब जब आप ये D2 डॉट शो फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पे, तो ये D2 के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो लेट एज्यूम कि आपके पास क्या है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, आपको 5 ऑब्जेक्ट बनाना है, 3 ऑब्जेक्ट अभी मान लो बनाना है, तो आपने D3 बना लिया, फिर आपको 4 ऑब्जेक्ट बनाया, D4 बना लिया, D5 बना लिया। इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट का ए और बी जो है वो अलग अलग मेमोरी में सेपरेटली एलोकेट होता है। ये हमें पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स होंगे, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने ए और बी ले रखा है, ये सबके सेपरेटली क्या कहते हैं यूज होंगे, अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा। मतलब D1 का ए अलग है, D2 का ए अलग होगा, D3 का ए अलग होगा, D4 का ए अलग होगा, D5 का अलग होगा। इस तरीके से सबके अलग होते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपको 10 बनाना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड्स आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज करने लग जाएंगे कि D1 डॉट ए, D2 डॉट ए, D1 डॉट शो, D2 डॉट शो, फिर आप D3, फिर D4, फिर D5, इस तरीके से। तो इसका एक सिंपल सा अपने पास सॉल्यूशन होता है एरे, और एरे हम लोग को पता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा।
मतलब सिमिलर टाइप ऑफ द डाटा के वो कलेक्शन होता है। यहाँ पे हमें इंटीजर यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटीज मतलब सारे जो है वो अपने ऑब्जेक्ट टाइप का बनेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इसका एरे बना लेते हैं, और एरे बनाने के लिए आपको पता है कि ये एरे का सिंबल्स होता है कैपिटल ब्रैकेट का, और इसके अंदर हम लोग देते हैं साइज ऑफ एरे। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये D1 D2 D3 D4 D5 अप टू D10 तक बन गया, ये 10 ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। तो लेट अज्यूम यहाँ पे आपने क्या किया, अभी 5 ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये जो कोड है आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो कोड आपने लिख रखा है यहाँ पे, तो जैसे हम लोग एरे यूज करते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बिफोर द स्टडी ऑफ दिस टॉपिक वी हैव प्री नॉलेज अबाउट द एरे। तो एरे को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हम लोगों को फॉर लूप आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक लूप वेरिएबल ले लिया जिसके थ्रू हम लूप चलाएंगे, दैट इज इंट आई। आई यहाँ पे एक लूप वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे इस लाइन को जो आपने D1.a, आप एक फंक्शन भी बना सकते हो या फिर यूजर से इनपुट ले सकते हो, वो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे फोर लूप चला लिया, यहाँ पे फोर, और यहाँ पे आपने लिख दिया आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इक्वल टू जीरो, जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं आई को, लूप वेरिएबल को। और आई लेस देन 5 मतलब जीरो पहला वैल्यू हो गया, वन दूसरा वैल्यू हो गया, टू तीसरा वैल्यू हो गया, फोर आपका पाँचवा फिफ्थ वैल्यू हो गया। तो आई लेस देन 5 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसका फोर लूप का सिंटैक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे यूजर से अगर आपको रीड करना है तो आप यूजर से रीड कर लो, अगर आपको ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप यूजर से रीड करो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल है, यहाँ पे यूजर को मैसेज दे दिए सी आउट और एंटर टू नंबर, 2 नंबर एंटर करें। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसको, सी इन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सी इन, सी इन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम आपका D1, आपने D1 लिख दिया। D1 के सबसे पहले किस में जाएगा, ये जीरो इंडेक्स में, क्योंकि D1 का जीरो है, D1 का 1 है, D1 का 2 है, D1 का 3 है, D1 का 4 है, और D1 का 4, दैट इज द 5, 5 तक पहुँच गया। जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 to 4 5, 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आई लिखना है, G1 आई डॉट, किस में आप रीड करना चाहते हैं, ए में, ठीक है, ये आपने लिख दिया। दूसरा आप रीड करना चाह रहे हो सीन D1, और यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा आई, और किस में रीड करना चाह रहे हो आप, बी में, तो आपने बी में लिख दिया। तो जब ये फोर लूप चलेगा यहाँ पे, तो फोर लूप चलेगा, तो फोर लूप किस तरीके से चलेगा आप इसको समझो कि सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू जीरो है, मतलब जब ये आपका बना, जब ये आपका यहाँ पे बना, ये प्रोग्राम बना, जब आपने ये प्रोग्राम बनाया तो D1 का अपना एक अलग आई बना। D1 के अंदर 5 सेल्स बन गए, कुछ इस तरीके से सेल बन जाएंगे इसके अंदर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने बन गए हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये आपके गायब हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि जब भी हम लोग को एरे बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एरे बन गया आपका, इस एरे के अंदर हमने 5 सेल्स बनाया, तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाता है, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। अब इन सारे सेल्स के अंदर ये जो सेल्स है, इसका जो पोजीशन होता है वो होता है आपका जीरो, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4। तो कुछ इस तरीके से ये सेल्स बन जाएंगे, और हर सेल का अपना ए और बी जो होगा वो सेपरेट होगा। तो ये बेनिफिट होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसी ऑब्जेक्ट का साइज आप दे रहे हो और वहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंटेक्स क्या है इसका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। अगर आपको ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। यहाँ पे है
कि क्लास नेम, एरे नेम और साइज जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा जो क्लास नेम है वो क्लास नेम है अपना माई क्लास, और इसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स, और इसके अंदर एक फंक्शन यूज किया हुआ है सेट एक्स इंट आई, मतलब जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे पास करोगे वो एक्स के अंदर चला जाएगा। और दूसरा फंक्शन है गेट एक्स जो कि इसको डिस्प्ले करने के लिए, जो कि इसका रिटर्न टाइप है एक्स। तो ये आपने बना लिया प्रोग्राम। अब मेन के अंदर आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लास का नाम है आपका माई क्लास, और यहाँ पे OBS आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया इसका जिसका नाम है OBS, और इसमें आपने साइज इसका डिफाइन कर दिया 4। तो ये क्या हो गया, अपने पास 4 ऑब्जेक्ट बन गया। इस एक लाइन के अंदर 4 ऑब्जेक्ट बन गया अपना यहाँ पे। और यहाँ पे आपने एक लूप वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे आपने लूप चला लिया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ओबियस आई डॉट सेट एक्स, इस फंक्शन को आपने कॉल कर लिया। तो ये ओबियस आई जो है ये क्या करेगा, आई का पहले वैल्यू 0 होगा, फिर आई का वैल्यू 1 होगा, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर आई का वैल्यू 3 होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा, जब आई का वैल्यू 4 होगा तो आई लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो इससे बाहर चले जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 बार जो है इसके वैल्यू को सेट कर दिए इसमें, और फिर यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करवा दिए। सेम सेम लूप चला लिया आपने, और यहाँ पे सी आउट ओबियस आई, यहाँ पे आपने आई जो इसके इंडेक्स है और इसके साथ ये आपने प्रिंट कर दिया एरे को। और यहाँ पे डॉट गेट एक्स फंक्शन को आपने कॉल कर लिया। तो डॉट गेट एक्स फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का। क्या रिटर्न करेगा, एक्स। एक्स क्या है आपका डाटा मेंबर, तो यहाँ पे एक्स जो है वो रिटर्न हो गया। जैसे ही एक्स यहाँ पे रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपने लिख दिया ओबियस आई डॉट गेट एक्स, तो ये आपके वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा कि ओबियस 0, मतलब यहाँ पे आपने देखो जब हमने इसको प्रिंट सी आउट लिखा तो इसको हमने डबल कोट के अंदर लिखा है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज ये लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, और डबल कोट के अंदर जो लिखा रहता है वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा कि ओबियस का आई, आई मतलब अभी आई का वैल्यू जो भी होगा रिसेंटली, ठीक है, 0। तो 0 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने वापस से ये ऑपरेटर्स यूज कर लिया, यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज कर लिया, यहाँ पे भी ये ऑपरेटर यूज कर लिया, ये दोनों ऑपरेटर्स आपने यूज कर लिया। तो आई यहाँ पे एज वेरिएबल प्रिंट होगा। और ये जो ब्रैकेट है और ये यहाँ पे जो है ये आपका एक है, मतलब ये आपका यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये, तो ये आपका प्रिंट हुआ ओबियस। तो यहाँ पे ओबियस प्रिंट हो गया। उसके बाद ये ब्रैकेट प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का वेरिएबल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 0। और डॉट गेट एक्स ये आपका एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो डॉट गेट एक्स, ठीक है, कॉलन लगा हुआ है यहाँ पे कॉलन। और फिर ये यहाँ पे ये फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन फर्स्ट टाइम में क्या रिटर्न करेगा, 0। तो यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया, 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोग जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं क्लास के अंदर, क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे बनाने के लिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कहने के मतलब, मान लो कि एक ही क्लास के अंदर आपके 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट से आपको 5 टाइम्स, अगर आप उसके डाटा मेंबर्स को कॉल करना चाहते हो तो 5 टाइम्स उसके डाटा मेंबर्स को कॉल करना होगा। तो मान लिया जाए कि अगर नंबर ऑफ डाटा मेंबर्स उसके अंदर 2 है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 लाइन जो है 2 टाइम्स 2 कॉल होगा। और नंबर्स ऑफ लाइन जो है वो हमारे इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब अगर यही आपको, ये आपने 2 लाइन में कर दिया, एक तो फॉर लूप के लिए लाइन लगा लिया, और एक यहाँ पे आपने इसके लिए ओबीएस के लिए, ये 2 लाइन में आपने कर लिया। यही चीज़ अगर हम लोग नॉर्मली करते तो ये जो लाइन है इसको हम लोग को 10 लाइन्स में लिखना पड़ता। मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 × 2, 8 लाइन में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता। सबसे पहले उसका एक्स लो, फिर तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे अच्छा आपने क्या एरे बना लिया। एरे बना करके एरे को कॉल कर लिया। अब एरे कॉल करने से ये नंबर्स ऑफ लाइन जो है अपने यहाँ पे कम हो गए। तो नंबर्स ऑफ लाइन जो कम हो गए यहाँ पे, तो दैट इज़ द एडवांटेज। ये अपने एडवांटेज होते हैं, कोड को ईजी बनाता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के पहले आप एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं
सो हियर इज द एंड ऑफ द यूनिट 1। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट हमारा एंड कर रहा है। और इसमें हम लोगों ने जो देखा, हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम दिस यूनिट वी नो द बेसिक एंटिटी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, वो चीज़ें हम लोगों ने देखा। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देखा, कुछ प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट देखें। दीज आर द रिव्यू और असाइनमेंट क्वेश्चंस जिसको आपको करना है। अगर आप इसको कर लेते हैं, इसका जवाब दे देते हैं, तो देन आपको ये जो यूनिट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ओके।